बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश भाई। हांसी की बोगाराम कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के झंडे लिए हुए कुछ लोग झंडे लगातार जो है लहरा रहे हैं और लोग जो है वो राजेंद्र सोरकी की नीतियों के प्रति अपनी सहमति जो है वो जता रहे हैं। बड़ी एक जनसभा है, लेकिन इस एक जनसभा से पहले एक और जो जनसभा का हांसी की जो खरचुंगी के पास जो किया गया था आयोजन, उसमें भी जो है सैकड़ों की तादाद में जो लोग जुड़े थे। वो अब कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर की जो राह है वो राह राजेंद्र सोरकी के लिए और भी आसान करते जा रहे हैं। लगातार जो राजेंद्र सोरकी बोलते हैं कि और जो वोट जो करने का जो तरीका है किसके लिए वोट करना है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि लोग उनकी नीतियों के प्रति, उनकी पार्टी की नीतियों के प्रति कितनी आस्था जताते हैं। यहाँ बात करेंगे उनसे और पूछेंगे कि माहौल कैसा क्या अब आम आदमी पार्टी के प्रति जो है चल रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। राजेंद्र सोरकी की एक जो शहर में जो जनसभा है, राजेंद्र जी, सभी यूं एक वेट कर रहे थे भी गांव में घूम लिया सारा का सारा काफिला, ट्रैक्टर ले लेके आप गांव में जा लिए, अब प्रवेश करके शहर में एक पहली एक जो जनसभा थी जिसमें सैकड़ों लोग आए, इस जनसभा में भी बड़ी तादाद में जो लोग आए, अब माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल आपके सामने है। अब माहौल ये लग रहा है कि हांसी के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत हो ली है जी। और होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पिछड़ लिए और हांसी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो लिया है। चाहे सीवर का हो, चाहे गलियों का हो, चाहे नाली का हो, चाहे रोड का हो या कोई भी जन सुविधाएं का हो, कुछ भी जो है ना वो हांसी के अंदर काम नहीं किया। और दोनों परिवारों ने भाई 42 साल तक कसूता उत्पना तार रखा है। ईब जनता ने तय कर लिया कि भाई एक झटके में झाड़ू का बटन दबा के ये सारा उत्पना और इनकी राजशाही खत्म करनी। जी, आपने कहा कि जो लोगों की कमाई का 80% जो है वो 3 खर्चों में चला जाता है, दवाई में, पढ़ाई में, और एक खर्चा आप बताते बिजली में। आम आदमी पार्टी आ जाएगी, बोले तीनों के तीनों माफ हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? देखो, आम आदमी पार्टी ने ये 3 काम के वायदे करके जनता के बीच गए थे कि भाई शानदार सरकारी स्कूल होने चाहिए, शानदार इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली फ्री होनी चाहिए और 24 घंटे होनी चाहिए, गरीब के घर रोशनी और वो भी फ्री। तो ये 3 वायदे किए थे और जब अपने हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल ये 3 वायदे पूरे करके 5 साल बाद जनता के बीच गए तो छाती ठोक के कहा कि भाई तारे ये 3 काम जो लिए हो तो वोट दे दियो, नहीं फाका भी ना दियो। और दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से 70 में से 63 सीट दे के उनको जिताया। कल जो नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया हरियाणा के लोगों के लिए, किसानों की भी तारीफ की, जवानों की भी तारीफ की। आप जवान और किसानों के लिए कुछ कहना चाहोगे नरेंद्र मोदी की भाषा में? नरेंद्र मोदी की भाषा और नरेंद्र मोदी का भाषण किसान तो कोई सुनता को नहीं, और मैं तो भाई पक्का किसान हूँ, मैंने तो नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिया को नहीं। अच्छा जी, किसान नहीं सुनना चाहता? कोई किसान नहीं सुनना चाहता, मैं पक्का किसान हूँ, मैंने तो उसका भाषण सुनिया को नहीं और ना सुनूं भाई। वैसे कि आप गांव गए थे, किस वजह से किसान जो है वो मोदी का भाषण नहीं सुनना चाह रहे? भाई 750 किसान शहीद हो गए, इतना लंबा चौड़ा आंदोलन, और आज तक जो है ना वो तो बैंडेज है, चुपे होने का बटने को नहीं अगलक है। और इस पे 750 किसानों की शहादत पे एक शब्द बोलन जोगा को नहीं। और दूसरी चीज आप ये देखिए, जब बॉर्डर से किसान उठाए थे ना, लेटर पैड पे लिख के दिया था आग भाई MSP गारंटी कानून बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था, और आज आप ही बता दो क्या MSP गारंटी कानून बन गया? मैं बात सुन लूंगा। उनके तो संकल्प पत्र में लिखा है कि हम तो जो 24 फसलों पे MSP देने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। देखो, उनने तो वायदे ये भी करे थे 15-15 लाख देंगे, उनने तो वायदे ये भी करे थे 2022 तक हर गरीब का पक्का घर होगा, उनने तो वायदे ये भी करे थे कि भाई 2022 तक हर किसान की आमदनी डबल कर देंगे। पहले उन वायदा का जवाब दे दो, फिर आप इनके संकल्प पत्र पे जनता भरोसा कर लेगी। अब कहीं न कहीं जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ एक बड़ी एक राजनीति के रूप में देखने लगे कि वाकई में ये जो तीसरी एक लहर उठी है ये इन दोनों को टक्कर दे सकती है। लहर नहीं, ये सुनामी है। शुरू में तो ये मजाक उड़ाया करते भाई आम आदमी पार्टी वाले तो वोट काटन आ रहे हैं, वोट काटन आ रहे हैं। ये जनता इकट्ठी हो गई, ननू बताने लगी आगे भाई ये वोट काटन को नहीं, ये दोनों का रोग काटन आ रहे हैं। एक और बाबू जी है बड़े जी, सर बताएं क्या नाम है आपका? किधर जाए, थोड़ा सा यूं हो जाए। ऐसे है जी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, आपका माहौल बढ़िया चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो बेरोजगारी है तो मोदी सरकार की गवर्नमेंट के अंदर जो हुआ है, अगर आपकी गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर आती है, आप बेरोजगारी का क्या करोगे? देखो,
हमारे हरियाणा के बेटे केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है, शानदार शिक्षा की, शानदार इलाज की, 24 घंटे बिजली, हर युवा को रोजगार और महिलाओं को बस यात्रा फ्री और 1000 रुपये महीना। 5 गारंटी। अब बताऊंगा, अभी हांसी के अंदर, अब हांसी के अंदर सुनो एक मिनट, हांसी के अंदर इतना पुराना शहर होते हुए ये बड़े शर्म की वो है कि भाई एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। हांसी के अंदर शानदार इंडस्ट्रीज की जरूरत है। हांसी के गांव जो है ना, गांव देहात बड़े जो है ना कर्मठ हैं, अच्छी खेती बाड़ी होती है, और कोई भी इंडस्ट्रियल व्यवस्था ना होने के कारण जो है ना बेरोजगारी चरम पे है। और आज जो बिजली के कारण सबसे बड़ा जो बेरोजगारी है वो बिजली के कारण है, बिजली ना रहने के कारण है। अगर 24 घंटे बिजली होगी तो हमारे किसान देहाती भी अपने रोजगार पैदा करने में सक्षम है। और हांसी के अंदर जिला बनाएंगे, शानदार इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करके हर युवा को रोजगार देने का काम किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया। और अब पंजाब के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आगे जो फैक्ट्रियां लगा रही हैं, दिल्ली के अंदर टोटल 12.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। और ऐसे ही पंजाब के अंदर, अभी हमारे हरियाणा के अंदर तो ये हाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे हमारे पड़ोस में भाटोड़ गांव में ही, वहाँ एक महिला ने जो है ना वो उद्योग के लिए वो डिमांड की थी, खट्टर साहब ने उनको चांद पे भेजने की बात कर दी। उनको चांद पे भेजा जाएगा। जी सर, संतुष्ट हुई इनकी बात तो? संतुष्ट हो, मगर अगर आएंगे तो एक कड़ा वादा होना पूरा होना चाहिए मगर। जी, लेकिन ये बात आपने किसी और पार्टी से पूछी, जो और पार्टियों के लोग जो आते हैं वोट मांगने? हमारे जो कॉलोनी के अंदर फर्स्ट हमारे राजेंद्र जी आए हैं सुर्खी से, अभी तक पार्टी कॉलोनी में कोई आया नहीं, और आज स्वागत हो गया तो मतलब स्वागत की पूरा कॉलोनी पूरा साथ, और हम साथ हैं सबके। जी चलिए, ये साथ हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज और कहूँगा, अगर वो दूसरी पार्टी के लोग भी आए तो उनसे भी ये सवाल जरूर पूछना कि इतने सालों से आप राज कर रहे थे, हमारे यहाँ अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है कि लोग जो बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? ये तो आप आए हो जी, आज पता लगा है, आगे कोई आओगा फिर सुनाएंगे, फिर बताएंगे उसको भी। जी फिर बताएंगे। हाँ राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो लोगों में है ना सवाल पूछने की हिम्मत जो है वो जागृत होगी, ये भी ये अभी तक ये पीछे क्यों थी? देखो, आम आदमी पार्टी का यही है। जी मैं अपने भाषण में खुद लोगों से सवाल पूछ रहा था ना, जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कोई नेता ऐसे लोगों से सवाल पूछ के भाषण करता है, बस अपनी बात बकी और चलते बने। लेकिन यही है, आम आदमी पार्टी के लोग जो है ना वो जनता के बीच रहते हैं। किसी विधायक, किसी मंत्री को आप रोड पे चलते ऐसे बाँह पकड़ के खड़े कर सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। ये पंजाब के अंदर भी है। कोई पुलिस वाले को ये हिदायत है, कोई अगर उनके साथ अगर कोई रहता होगा गनमैन, कोई आदमी अगर किसी को बाँह पकड़ के कोई सवाल पूछता है तो उनकी पुलिस वालों की रोकने की हिम्मत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली है और यही हांसी में होगा। विधायक ऐसे गलियों में ही घूमेंगे और कोई भी अपनी बात, जैसे आज इन भाई ने पूछी, कोई भी अपना पर्सन ऐसे ही पूछ सकता है। ये आम आदमी पार्टी का वायदा है। और जवाब देना जो है अगले का पूरा एक कर्तव्य रहेगा, फर्ज रहेगा, पहला कर्तव्य है। पूरा करोगे तो झाड़ू सफाई करेगी, पूरा झाड़ू सफाई करेगी। देखिए चलिए, देखिए ये जो है वो लोग कहीं ना कहीं जो सवाल पूछ रहे थे और उनका जो जवाब जो है हाथों हाथ तो राजेंद्र सोरकी ने दिया। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे। कैमरामैन मंजीत के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।